तो हम लोग जो है टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न का डिस्कशन कर रहे थे और ये सारे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आने वाले इसरो के एग्जाम को लेकर कराया जा रहा है ना, जो कि आपका आने वाला इसरो का एग्जाम है और काफ़ी जो है हेल्पफुल आपको साबित होगा अगर ये सारे प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है 2 क्लास हो चुका है और ये तीसरी क्लास है, ठीक है? अगर आपने उन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो है आने वाले इसरो चाहे वह सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, यूआरएस सैटेलाइट सेंटर हो गया या फिर जो है एचएपएससी हो गया या फिर सेफ हो गया, है ना? तो जितने सारे एग्जाम आने वाले हैं टेक्निकल एग्जाम, कोई भी टेक्निकल एग्जाम है सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 41 नंबर प्रश्न जो है कर लिया था शायद। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है। देखिए क्या कहा जा रहा है, विच इज बेस्ट ओके, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट नॉन फेरस मटेरियल्स, यानी जो है नर्म अलौह पदार्थ की ग्राइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? क्या वह सिलिकॉन कार्बाइड है, हीरा है, एल्यूमिना है या फिर जो है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो नॉन फेरस मेटल के लिए जो हम लोग एब्रेसिव यूज करते हैं वह सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, बिल्कुल सही होगा। अगला है, घुलनशील तेल अथवा इमल्सन डॉट डॉट हेतु कटिंग द्रव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो है घुलनशील तेल यानी सोल्यूबल ऑयल का जो प्रयोग करते हैं किसकी कटिंग में करते हैं, तो वहाँ जो है माइल्ड स्टील की कटिंग में करते हैं, यानी मृदु स्टील की कटिंग के लिए करते हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न है, प्लग हेतु क्लास डॉट डॉट गेज की इंच की टॉलरेंस 0.001 इंच होती है, यानी जो है आपको बताना है वह कौन सा क्लास है, कौन सी क्लास के लिए जो है गेज की जो टॉलरेंस होता है यानी इंच में इतना होता है। तो यह जो है जेड क्लास के लिए होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, जेड क्लास। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है पारंपरिक घर्षण व्हील ऑफ हैंड ट्रूइंग हेतु डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो घर्षण व्हील ऑफ हैंड टूल से जो ट्रूइंग करते हैं उसके लिए कौन सा एब्रेसिव का जो है प्रयोग किया जाता है, कौन सा एब्रेसिव का? तो वहाँ जो है विट्रीफाइड एब्रेसिव का प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का प्रयोग फाइबर अथवा अपघर्षक प्लास्टिक हेतु राउटर मिलिंग कटर के लिए पदार्थ के रूप में किया जाता है, तो वहाँ कौन सा क्या आता है, सॉलिड कार्बाइड का क्या आता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, इसका प्रयोग नर्म पदार्थों में अधिक तेज फीड रेट हेतु किया जाता है, यानी जो अधिक फीड रेट रखना है तो किसका प्रयोग करेंगे वहाँ, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, ग्राइंडिंग व्हील में सेलग बंड डॉट डॉट ग्राइंडिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी सेलग बंड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो मिल्स रोल्स के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, टेपर व्हील डॉट डॉट की ग्राइंडिंग करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी टेपर व्हील का प्रयोग जो है किसकी ग्राइंडिंग के लिए लाया जाता है, तो वहाँ जो है गियर के दांत के लिए इसका प्रयोग टेपर व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगला है, व्हील की सतह कुंठित अपघर्षक कणों को निष्कासन में चौक की डॉट डॉट कहा जाता है, यानी जो हमारे एब्रेसिव जो है अपघर्षक जो है मतलब व्हील में जो है अपघर्षक जो है छोटे छोटे कण के रूप में जो फंस जाते हैं उसे निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ड्रेसिंग कहा जाता है ना? तो ऑप्शन ए में मिल जाता है ड्रेसिंग। एक ड्रिल प्रक्रिया जिसे आंतरिक चूड़ियों का निर्माण होता है, यानी वह ड्रिल का कौन सा प्रक्रिया जिसमें इंटरनल थ्रेड का निर्माण होता है, तो वह जो होता है टैपिंग के माध्यम से होता है ना? तो टैपिंग इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसी ट्विस्ट ड्रिल में डॉट डॉट एक संकुचित पट्टी होती है जो फ्लूइड को संपूर्ण लंबाई तक फैल जाती है,
यानी कि ट्विस्ट ड्रिल में जो एक संकुचित पट्टी होती है जो फ्लूइड की संपूर्ण लंबाई में फैल जाती है, तो वो कौन सा भाग होता है, उसे जो है लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है लैंड। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक समय पर ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग कर सकता है, मतलब जो है वह कौन सा टूल है जो एक ही समय पे ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों कर सकता है। तो वह कौन कर सकता है, सेंटर ड्रिल कर सकता है ना। सेंटर ड्रिल जो है इसका आगे वाला भाग ड्रिलिंग करता है, पीछे वाला भाग जो है काउंटर सिंकिंग करता है, तो दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। अगला एल्युमिनियम एवं उसकी मिश्र धातु की कटाई हेतु जो है कटिंग स्पीड रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए जो रखते हैं वह 70 से 100 डिग्री रखते हैं ना। एमएम पर मिनट में रखा जाता है, कटिंग स्पीड का यूनिट है एमएम पर मिनट, इसे भी याद रखेंगे। अगला है GAN-T चार्ट और पार्ट एवं CPM डॉट के उपकरण है। तो किसके ये उपकरण है, यह जो है शेड्यूलिंग के उपकरण है। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है शेड्यूलिंग। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में निम्न क्या तत्व दर्शाती है, मतलब यह आकृति जो क्या तत्व दर्शाती है, जो वर्ग के रूप में है, तो वर्ग के रूप में जो है इंस्पेक्शन को दर्शाती है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या स्नेहक का आंतरिक प्रतिरोध का मापक है, यानी जो है स्नेहक का जो आंतरिक प्रतिरोध का जो मापक होता है, यानी स्नेहक को कैसे स्नेहक का जो आंतरिक प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह जो है उसकी सयांता यानी कि विस्कोसिटी के द्वारा जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। अगला है फ्रैक्शन विल हेल्प पर्सन वॉकिंग ऑन हाइस, यानी घर्षण किसी व्यक्ति के बर्फ पर चलने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो बताना किस घर्षण में व्यक्ति को बर्फ पे चलने की सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन में स्थिर मिल जाता है, फिसलन, रोलिंग या फिर द्रव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्थिर में। ठीक है। तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न माध्य रेखीय भारों हेतु बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है निम्न में मध्य रेखीय यानी जो है रेडियल लोड्स के लिए जो बियरिंग प्रयोग किया जाता है वह कौन सा किया जाता है, वहाँ जो है बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है गहरा खांचा बॉल बियरिंग अधिकतम अनुमेय गति प्रदान करता है क्योंकि यह देता है। तो जो गहरा खांचा बॉल बियरिंग होता है वह क्या देता है, बॉल जो हमारा कॉन्टैक्ट जो है पॉइंट संपर्क होता है ना, तो संपर्क बिंदु होता है यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट इसका होता है, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है कनेक्टिंग रॉड बियरिंग में बियरिंग का पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग में होता है, बियरिंग पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपर और लेड की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है किसके टूल को होम पोजीशन भी कहा जाता है, यानी किसका टूल जो है उसको होम पोजीशन कहा जाता है, तो प्रोग्राम ओरिजिन को जो है टूल की होम पोजीशन कहा जाता है, यानी किसको जो है टूल की होम पोजीशन कहा जाता है, तो प्रोग्राम ओरिजिन को जो है टूल की होम पोजीशन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए मिल जाता है। तो चलिए आज के जो है वीडियो में इतना ही प्रश्न, फिर कल जो है आगे नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे। और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।